इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच स्टार्ट हो रही वनडे मैचेस की सीरीज, जिसका पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के उस मैदान पर 30 नवंबर को दोपहर को 1:30 बजे से, जहां पर अभी तक की अगर हम इतिहास में बात करें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में, तो टोटल 6 ओडीआई मुकाबले इस ग्राउंड पर हो चुके हैं, जिसमें से एक मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। वो बारिश की वजह से पूरा हो नहीं पाया था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 295 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर, जहां पर पावर प्ले में ही पहले 10 ओवर में इनके 40 के स्कोर पर 3 विकेटें गिर गई थी। उसके बाद जब इंडियन टीम चेज करने उतरी तो 27 रन बना लिए थे बिना किसी विकेट के नुकसान पर, और बारिश आई और उसके बाद यह मैच हो नहीं पाया। लेकिन इसके अलावा बाकी जो 5 मुकाबले इस मैदान पर खेले जा चुके हैं, उसके अगर आप रिजल्ट्स को जाकर के देखें तो 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम यहां पर मैचेस जीती है, जबकि 2 बार ऐसा भी हुआ है कि पहले बैटिंग करने वाली टीमें यहां पर मैच जीती हूं। जबकि झारखंड के इस मैदान के पिच का नेचर अगर आप देखें तो ओवरऑल बहुत अच्छी और बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है, और मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ और बेटर होती चली जाती है, खास करके डे नाइट वनडे मैचेस में। और इवन अगर मैं बताऊं, जो ये 5 कुल मिलाकर के कंप्लीट मैचेस यहां पर खेले गए हैं ओडीआई में, वो 5 के 5 अगर आप देखेंगे तो डे नाइट वनडे मैचेस ही रहे हैं। लेकिन इसमें जब भी कभी ऐसा हुआ है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती हो, तो एक बार न्यूजीलैंड ने 260 का स्कोर खड़ा किया था और इंडिया को 241 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया था, जहां पर 7 विकेटें पेस और 2 विकेटें स्पिन ने ली सेकंड इनिंग के अंदर। जबकि न्यूजीलैंड ने भी ना 3 विकेटें पेस और 3 विकेटें स्पिन के हाथों विकेट गंवाया था, और अगर आप देखें तो पहले 10 ओवर में ही 80 रन इन्होंने बना लिए थे। लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, और वो पिच ऐसी थी भी उस मैच के दौरान कि वहां पर पेसर्स की गेंद थोड़ी सी फंस करके बल्ले पर आ रही थी। लेकिन एक और मैच जहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती, वो टीम थी ऑस्ट्रेलिया, जहां पर 313 रन बना करके 5 विकेट के नुकसान पर इन्होंने इंडियन टीम को 281 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया, जहां पर पावर प्ले में ही इंडियन टीम के 40 के स्कोर पर 3 विकेटें गिर गई थी। लेकिन इन दोनों मैचेस के रिजल्ट्स पर आपको बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि जैसा मैंने को बताया, एक तो ये डे नाइट वनडे मैच है। फिलहाल आज का जो वेदर अपडेट है अगर हम बताऊं, तो आसमान पर बादल होने वाले हैं पूरे दिन के दौरान। अब कितने ज्यादा बादल होंगे उस पर भी चीजें डिपेंड तो करती हैं, क्योंकि अगर जितना ज्यादा बादल आसमान पर हुआ, सेकंड इनिंग में ओस आने की संभावनाएं उतनी ही कम हो जाती हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत धूप निकला रहेगा तो रात को टेम्परेचर ड्रॉप करने के साथ साथ ओस भी पिच पर गिरेगी, मैदान पर गिरेगा, तो सेकंड इनिंग में बॉलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो 2 फैक्टर्स हैं कि सेकंड इनिंग में ओस आएगी या नहीं आएगी, ये अपडेट्स हमको देखने पड़ेंगे। ओवरऑल पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, सेकंड इनिंग में और बेहतर हो जाएगी। अगर ओस गिरेगी तो नहीं गिरेगी, तो निश्चित तौर पर सेकंड इनिंग में कोई भी टीम अपने स्पिनर्स के दम पर इस मैच को बना सकती है। और ओवरऑल इन 6 के 6 मैचेस में से जो 5 मैचेस कंप्लीट हुए हैं, उसमें 32 विकेटें स्पिन को, 34 विकेटें जो पेस को मिली हैं, और वनडे फॉर्मेट के अंदर खास करके तो ये बात भी क्लियर होता है कि स्पिनर्स के लिए यहाँ पर कितनी मदद होती है। और इन 32 में से भी 19 विकेटें पहली इनिंग के अंदर हैं, 13 विकेटें सेकंड इनिंग के अंदर है, और इसका साफ साफ मतलब यही निकलता है कि सेकंड इनिंग के अंदर ओस लगभग हर मैच में यहाँ पर आता है। और आज भी चूंकि विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो आने की पूरी संभावना है, तो सब कुछ डिपेंड उसी पर करेगा कि ओस कितनी आने वाली है, कितनी नहीं आने वाली है, और पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान आसमान पर कितने ज्यादा बादल होने वाले हैं। वो सारे अपडेट्स आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताने वाला हूं। टॉस के बाद अपनी फाइनल टीम भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन जरूर कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का। तो लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। और फिलहाल देखिए जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर हो सकता है आज के इस मैच में इंडियन टीम का। हालांकि जहां तक अगर आप देखें तो जायसवाल और रोहित तो ओपन ही करेंगे, विराट कोहली नंबर 3 पर आएंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि तिलक वर्मा को टीम खिलाती है या खिलाती है ऋषभ पंत को, दो में से कोई एक खेलेगा। हालांकि अगर आप स्क्वाड को देखेंगे ना, तो कप्तान केएल राहुल है एज ए डेजिग्नेटेड विकेट कीपर बैटर, तो अगर ये विकेट कीपिंग भी करते हैं तब तो ऋषभ पंत के खेलने के कोई चांसेस बनेंगे नहीं। लेकिन चांसेस ज्यादा यही हैं कि तिलक वर्मा की जगह पर ऋषभ पंत ही साथ खेलें, वो देखना पड़ेगा हमको, टॉस होने के बाद पता चल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो तिलक वर्मा बाहर जाएंगे तो केएल राहुल नंबर 4 पर आ जाएंगे, और उसके बाद नंबर 5 पर आ जाएंगे ऋषभ पंत, और बाकी वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, और उसके साथ साथ हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा के खेलने के चांसेस तो पूरे रहेंगे ही। जिसमें अर्शदीप आपको पता ही है पावर प्ले में शुरुआत करेंगे हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ मिलकर के, जिसमें वाशिंगटन सुंदर भी आकर के थोड़ी बहुत पावर प्ले में ऑफ स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं। और बाकी ये सारों जो 5 बॉलर आपको मैंने बताए वो 8 से 10 ओवर की अराउंड बॉलिंग करेंगे ही। बेंच पर जैसा कि आप देख सकते हैं अगर ऋषभ पंत खेलेंगे तो निश्चित तौर पर तिलक वर्मा आ जाएंगे बेंच पर, बाकी नीतीश रेड्डी, ऋतुराज गायकवाड़ और ध्रुव जुरेल भी हैं। और उसके बाद करियर के आंकड़े अब आपके सामने हैं, जहां पर आप देखेंगे कि इंडियन खिलाड़ी ये जो पूरे के पूरे स्क्वाड के अंदर हैं, ओडीआई क्रिकेट में इन्होंने अपने अभी तक किया क्या है, जिसमें अगर आप देखें तो जायसवाल ने अभी तक केवल 1 वनडे मैच खेला है, 15 रन बनाए हैं। जबकि वहीं पर रोहित शर्मा, चाहे विराट कोहली को देख लें, 50 के आसपास का बैटिंग एवरेज है, उसके ऊपर है। तिलक वर्मा भी केवल 4 वनडे मैचेस खेले हैं, लेकिन जिनके चांसेस हैं खेलने के, जैसे ऋषभ पंत
हो गए। तो ये 27 वनडे मैचेस खेल करके 871 रन बना चुके हैं 33 के एवरेज के साथ, जहां पर पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज इनका 43 है, तो सेकंड इनिंग में थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं, 23 का है। तो ये भी एक डेटा है जो काफी हेल्प करता है, जहां पर आपको पता चलेगा कि ओवरऑल करियर में जो किया वो तो किया, लेकिन इनिंग के बेसिस पर कहां पर कितने बेहतर रहे हैं एक खिलाड़ी, वो भी आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए बॉलर्स का भी किसी देखें तो हर्षित राणा ने भी केवल 8 वनडे मैचेस खेले हैं, 16 विकेटें ली हैं, और पहली इनिंग में हर 20वीं गेंद पर इनको विकेट मिली है, और सेकंड इनिंग में 26वीं गेंद पर। दोनों आंकड़े बहुत ही कमाल के हैं। तो ये भी आपको पता चल पाएगा कि कौन सा बॉलर किस इनिंग में ज्यादा, अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी के साथ विकेट लेता है, वो भी आपको स्ट्राइक रेट से पता चल जाएगा। तो वीडियो को रोक करके सभी का करियर डेटा यहाँ पर आप जरूर देख लीजिएगा, और उसके बाद आप आकर के देखिए यहाँ पर आपके सामने है रिसेंट फॉर्म। और सभी को पता है आखिरी बार वनडे मैच इंडियन टीम खेली थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर के, और वहां पर विराट कोहली और साथ ही साथ रोहित शर्मा ने मिलकर के आखिरी वनडे मैच में जो कमाल की 2 पारियां खेली, 121 नाबाद की पारी खेली थी वहां पर रोहित शर्मा ने, 74 नाबाद की पारी खेली थी विराट कोहली ने, ये तो कोई भूला होगा नहीं। और उसी सीरीज में रोहित शर्मा ने एक 73 रन की भी शानदार पारी खेली थी, जबकि जायसवाल अभी तो एक ही वनडे मैच अपने करियर में खेले हैं, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में जो शॉर्टर फॉर्मेट की गेम्स खेल करके आए, अगर आप उसमें देखें तो ये भी ठीक ठाक से फॉर्म में रहे हैं। बड़े स्कोर्स अभी रिसेंट टाइम में इनके आए नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत रन बनाते रहे हैं। और अभी आपने टेस्ट सीरीज में भी देखा साउथ अफ्रीका के खिलाफ बिल्कुल नहीं चले हैं, तो थोड़ा सा इनका फॉर्म डाउन जरूर है। लेकिन वनडे क्रिकेट में निश्चित तौर पर विराट कोहली और रोहित शर्मा 2 ऐसे नाम हैं जो कि आप इनको अपनी टीम से हटा सकते नहीं। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं तिलक वर्मा, और या तो यहाँ पर ऋषभ पंत। मेरे हिसाब से काफी चांसेस हैं कि ऋषभ पंत ही खेलेंगे, और ऋषभ पंत का रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो वो काफी शानदार चल रहा है फिलहाल शॉर्टर फॉर्मेट में, और निश्चित तौर पर अच्छे फॉर्म में है भी। और ये जो ऋषभ पंत है या तिलक वर्मा है, अगर आप इनका तिलक वर्मा का भी फॉर्म देखेंगे तो वो उतना बेहतर है नहीं। हालांकि एशिया कप के फाइनल मैच में उन्होंने जिताया जरूर था इंडियन टीम को, उसके बाद से ज्यादा रन इनसे बने नहीं। लेकिन उसके बाद आते हैं केएल राहुल, ये भी कुछ बहुत ज्यादा रन तो अभी रिसेंट टाइम इन्होंने बनाए नहीं, लेकिन वनडे क्रिकेट में निश्चित तौर पर या तो नंबर 5 पर या तो नंबर 4 पर एज ए बैटर वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं 2 ऑलराउंडर्स, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा। और जैसा मैंने आपको कहा कि वनडे क्रिकेट है और पहली इनिंग की अगर बॉलिंग है, तब तो ये दोनों के दोनों बेस्ट ऑप्शंस हैं जिनको आप कतई स्किप नहीं करेंगे। और अगर सेकेंड इनिंग की यहीं पर बॉलिंग हो जाती है और ओस की संभावनाएं बनती है, तब जाकर के तो आप इनको इग्नोर कर भी सकते हैं एक बार के लिए। लेकिन ये देखना पड़ेगा ओस की कितनी संभावना है। बल्कि वनडे क्रिकेट में ही अगर मैं कहूं तो कुलदीप हो गए, अर्शदीप हो गए और हर्षित राणा हो गए, ये भी तीनों काफी कमाल के ऑप्शन है। इसमें से हर्षित राणा तो बहुत अच्छे फॉर्म में भी हैं, अर्शदीप को लेकर के कोई डाउट बनता नहीं, और कुलदीप को लेकर भी वनडे क्रिकेट में, और खास करके एक रिस्ट स्पिनर जहां पर स्पिनर्स के लिए मदद भी होती है, कोई डाउट नहीं बनता। लेकिन ध्यान में रखिएगा अगर ओस आती है तो केवल पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और बाकी प्रसिद्ध कृष्णा, तो ऑप्शन तो इतने सारे हैं कि आप किसको लेकर के जाएंगे। रिसेंट फॉर्म के हिसाब से तो ज्यादा कुछ क्लैरिटी आपको मिलती नहीं, लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर आप हेड टू हेड की स्टैट्स भी देख लें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में किसने क्या किया है, तो आप देखेंगे रोहित शर्मा के 25 मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 806 रन है, 34 के एवरेज है। वहीं पर विराट कोहली का तो बैटिंग एवरेज देखिए 66 है, 1500 से ज्यादा रन है 29 मैचेस में। जायसवाल खेले नहीं, तिलक वर्मा के 3 मैच में 63 रन है, केएल राहुल के 7 मैच में अगर आप देखें तो केवल 27 का बैटिंग एवरेज है। वाशिंगटन सुंदर के 1 मैच में 14 रन है, 5 विकेटें हैं, और वहीं पर जडेजा के 7 मैच 191 रन है, 15 विकेटें हैं। तो ऑलराउंडर्स को तो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं, मिस करना आज के इस मैच में वो एक बड़ी गलती होगी। हालांकि ये भी देखना पड़ेगा कि सेकेंड इनिंग में ओस की संभावना बनती है, तब वो काम आप कर सकते हैं कि दोनों को ड्रॉप करिए। और इवन मैं तो कहूंगा कुलदीप को तब आप जाकर के ड्रॉप करिएगा। हालांकि इनके 13 मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 27 विकेटें हैं, तो वही सब कुछ ओस पर ही डिपेंड करेगा। बाकी अर्शदीप और हर्षित राणा तो 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि डेथ में भी और पावर प्ले में भी बॉलिंग करेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा का देखना पड़ेगा कि खेलते हैं, हालांकि ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 मैच खेल करके 3 विकेट ले भी चुके हैं, तो परफॉर्मेंस ऑलरेडी काफी बेहतर है। इवन अर्शदीप भी 3 मैच में 10 विकेट ले चुके हैं। तो ये तो थे आंकड़े हेड टू हेड के। और उसके बाद आकर के देखेंगे कि इस मैदान पर कोई प्लेयर खेला हो तो कैसी परफॉर्मेंस करता रहा है। तो कुलदीप यहाँ पर ऑलरेडी 2 मुकाबले खेल चुके हैं, 4 विकेट ले चुके हैं, सारी विकेटें पहली इनिंग की बॉलिंग में आई है, चूंकि दोनों मैचेस में पहली ही इनिंग की बॉलिंग अभी तक मिली भी है। और उसके बाद जडेजा के भी यहाँ पर 1 मैच में 24 रन है, 4 विकेटें हैं। और उसके बाद देखें तो विराट कोहली के 4 मैच में 384 रन है, 192 का एवरेज है। लेकिन रोहित शर्मा ये यहाँ पर नहीं चले हैं, इनके साथ यही दिक्कत रही। जनरली रोहित शर्मा को आप देखते भी होंगे ना, टूर्नामेंट की शुरुआत इनकी अच्छी होती नहीं जनरली। हालांकि अभी क्या करेंगे वो तो कुछ हमको पता नहीं खास, लेकिन निश्चित तौर पर अगर मैं अब फाइनल एक डिसीजन लेने के लिए आपको कहूं कि टीम आपकी जब बनेगी तो उसमें निश्चित तौर पर या तो रोहित शर्मा या तो विराट कोहली में से किसी एक को आप लेके जाना है। मैं तो कहूंगा अगर आप सेफ है तो दोनों को लेकर के जाइए। थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं तो निश्चित तौर पर मैं विराट कोहली को सजेस्ट करूंगा, केएल राहुल को सजेस्ट करूंगा। इसके बाद जडेजा तो टीम में रहेंगे ही, कुलदीप तो टीम में रहेंगे ही, हर्षित और अर्शदीप भी मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हैं। तो ये 6 प्लेयर मैं सजेस्ट करूंगा आपके लिए कि बेहतर होंगे।
बाकी अगर आप इसमें से थोड़ा बहुत रिस्क ले पा रहे हैं तो या तो हर्षित और हर्षदीप को ड्रॉप करके आप रोहित शर्मा को ऐड कर लीजिए, या तो वाशिंगटन सुंदर को ऐड कर लीजिए। हालांकि उसमें यह भी देखना पड़ेगा किस इनिंग की बॉलिंग है, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है ओस आती है तो वहां पर मैं कुलदीप को भी ड्रॉप करवाऊंगा और कोई एक्स्ट्रा बैटर बढ़वा लूंगा। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। बाकी सेफेस्ट ऑप्शन कौन है ये तो आपको समझा ही दिया। बाकी प्लेयर बैटल के नंबर से भी थोड़ी सी चीजें समझने की कोशिश करें तो रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी जो एनगीडी पर 36 गेंद पर 52 रन तो बनाए हैं लेकिन 2 बार आउट भी हुए हैं। इसके बाद विराट कोहली ये भी केशव महाराज के 89 गेंद पर 52 रन बना करके 2 बार आउट हुए और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग परेशान करती भी रही विराट कोहली को रिसेंट टाइम में, इवन ऑफ स्पिन बॉलिंग भी। और इसके बाद तिलक वर्मा की बात करें तो ये तो केशव महाराज की 25 गेंद पर केवल 7 रन बना चुके हैं, 1 बार आउट हुए हैं। नांद्रे बर्गर पर भी 26 रन बना करके 26 गेंद पर 10 रन बना करके 1 बार आउट हुए हैं। बाकी केएल राहुल, जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो गायकवाड़ बर्गर पर 1 बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। जडेजा किसी साउथ अफ्रीकन बॉलर पर करंटली जो है टीम के अंदर उन पर तो आउट नहीं हुए, लेकिन लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग वनडे क्रिकेट में इनको परेशान करती है। 14 बार आउट हुए हैं 298 रन बना करके। तो सामने की टीम में 2 ऑप्शन है, कौन है वो आगे चल करके देखेंगे। केएल राहुल की बात करें तो ये मार्को एंसन पर 6 गेंद पर 3 रन बना करके 1 बार, एनगीडी के 28 गेंद पर 21 रन बना करके 1 बार, बर्गर के 11 गेंद पर 5 रन बना करके 1 बार और मार्करम पर भी 42 गेंद पर 33 रन बना करके 1 बार आउट हुए हैं। तो ये थी पूरी की पूरी इंडियन टीम, जहां से अभी तक के डेटा बेसिस पर तो आपने समझ लिया कि किसको हमको लेना है, कौन सेफ होंगे, किस इनिंग में किस बॉलर को आपको ड्रॉप करना है और उसकी जहां पर किस बैटर को लेके जाना है। लेकिन जब आप साउथ अफ्रीकन टीम को देखते हैं तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे एक मार्को एंसन और एक नांद्रे बर्गर, और ये 2 ऐसे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जो ठीक ठाक गेंद को स्विंग भी कराते हैं। और मार्को एंसन ने तो अभी टेस्ट क्रिकेट में कमाल की बॉलिंग करी है इंडिया के खिलाफ, और उसके साथ साथ केशव महाराज और एनगीडी तो है ही। बैटिंग ऑर्डर में क्विंटन डिकॉक और मोस्ट प्रोबेबली रियान रिकेल्टन ओपन करेंगे। इसके बाद मार्करम आएंगे, तिम्बा बाउमा है, मैथ्यू ब्रिट्सकी है, डेवाल्ड ब्रेविस और कॉर्बिन बॉस भी एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। जहां पर आपको मैंने बता ही दिया कि मार्को एंसन और लुंगी एंगीडी पावर प्ले में भी शुरुआत करेंगे, डेथ में बर्गर उनके साथ मिलकर के बॉलिंग करेंगे, जहां पर केशव महाराज और कॉर्बिन बॉस आपको मिडिल ओवर में और डेथ में भी 1-2 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये 5 इनके पास प्रॉपर बॉलर है, जहां पर थोड़े बहुत बॉलिंग आकर के आइडन मार्करम में अपनी ऑफ स्पिन करेंगे। और उसमें चूंकि 2-2 यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तेज गेंदबाज है बाएं हाथ के, और इसी वजह से रोहित शर्मा का फिलहाल पहले मैच में लेने के लिए आपको मैं उतना सजेस्ट करूंगा नहीं। हालांकि वो बात है वही है कि देखना पड़ेगा किस इनिंग की बैटिंग है। बाकी बेंच पर भी 4 ऑप्शन है, हो सकता है ओटनेल बैट्समैन ही खेल जाएं नांद्रे बर्गर के जहां पर, तब रोहित शर्मा एक अच्छे ऑप्शन जरूर होंगे। इसके बाद करियर का भी डेटा आप साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स का देख सकते हैं, जैसे इंडियन प्लेयर्स का देखा था कि पूरा क्रिकेट कैसा चला है इनका, वनडे क्रिकेट का इतिहास। जैसे इसमें मार्को एंसन के 29 मैच देखिए 45 विकेट हैं, बहुत ही खतरनाक डेटा है। और उसके बाद एक और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जो यहाँ पर नांद्रे बर्गर है, 12 मैच में इनकी भी 19 विकेट हैं, स्ट्राइक रेट्स भी काफी शानदार हैं। और बाकी बॉलर हो गए या बैटर्स हो गए, उनका करियर और वन इनिंग के बेसिस पर लोगों ने क्या किया वो भी सब कुछ आप जरूर देख लीजिए। और उसके बाद आकर के देखिए रीसेंट फॉर्म, जिसमें अभी शॉर्टर फॉर्मेट चाहे वनडे हो चाहे T20 हो, उसमें भी क्विंटन डिकॉक ने आपको पता ही होगा संन्यास के बाद वापसी करी। और शुरुआत में थोड़े से अगर आप देखें यहाँ पर ना तो काफी उल्टा, बहुत अच्छे शॉट्स खेल नहीं रहे थे, फॉर्म में भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे, रस्टी शॉट्स खेल करके लगातार आउट हो रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे अपना फॉर्म इन्होंने वापस लाया और अब इस समय काफी अच्छे जबरदस्त फॉर्म में है और इंडियन टीम तो इनकी फेवरेट भी है। और उसके बाद रियान रिकेल्टन की बात करें तो अभी तक इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश उतना किया नहीं। आइडन मार्करम को लेकर के कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं, जब बैटर भी और चूंकि बॉलिंग भी करेंगे ये बात भी पक्के तौर पर है, तो इस वजह से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी तेम्बा बाउमा, इन्होंने शॉर्टर फॉर्मेट्स उतने रन अभी बनाए नहीं रिसेंट टाइम में, लेकिन इंडियन टीम वो इनकी भी फेवरेट है। और उसके बाद आते हैं मैथ्यू ब्रिट्सकी, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत कमाल के करी थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन फिलहाल अभी उतने अच्छे फॉर्म में है नहीं। डेवाल्ड ब्रेविस के भी थोड़े अगर आप देखें तो शुरुआत अच्छी होती रही है रिसेंट टाइम में, लेकिन बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन वहीं पर कॉर्बिन बॉस की बात करें तो आखिरी मैच तो अच्छा नहीं गया, लेकिन लगातार ये अपने बल्ले और गेंद से जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं। तो एक इनकी जो यूटिलिटी बनती है जब बॉलर और बैटर मिला करके, वो इनको काफी खास ऑप्शन बना देती है। और जब सामने इंडियन टीम हो तब तो मार्को एंसन को आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते। केशव महाराज को आपको मैं सजेस्ट करूंगा बिल्कुल ड्रॉप मत करिए। और चूंकि एनगीडी पावर पे और डेथ में दोनों जगह पर बॉल करते हैं, तो पहली इनिंग की अगर बॉलिंग है ना तब तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तब वहां पर आप इनको ड्रॉप मत करिएगा। सेकंड इनिंग की बॉलिंग में एक बार आप कंसीडर भी कर सकते हैं। बाकी नांद्रे बर्गर का भी फॉर्म आप देख सकते हैं ठीक ठाक है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इस टीम की तरफ से भी ना 6 काफी शानदार ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनको आप सीधे टीम में लेके जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप हेड टू हेड स्टैट्स की तरफ चलें तो वहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाई पड़ेगी कि मार्को एंसन के 3 वनडे मैचेस में इंडिया के खिलाफ केवल 1 विकेट है, और जहां पर बैटिंग कंडीशंस बहुत अच्छी होती है, गेंद हिलती नहीं, वहां पर ये उतना खास असर छोड़ भी नहीं पाते। और देखें तो तीनों मैचेस
इन्होंने पहली इनिंग की बॉलिंग करी इंडिया के खिलाफ 58 का स्ट्राइक रेट है। और बाकी क्विंटन डिकॉक के आंकड़े आपको मैंने बताया था, इंडियन टीम इनकी फेवरेट है। 54 का जबरदस्त बैटिंग एवरेज है। मार्करम का भी बैटिंग एवरेज 24 का है, 3 विकेटें हैं 16 मैचेस में। और इवन बाउमा के 5 मैच 172 रन 34 का एवरेज है। बाकी प्लेयर खेले नहीं है। केशव महाराज के 9 मैच में 8 विकेट हैं, 10 मैच में 18 विकेट हैं गिडी के हैं। नंद्रे बर्गर के भी 3 मैच में 5 विकेट हैं। टोनी डी जॉर्ज इंडिया के खिलाफ काफी अच्छा खेले हैं। 3 मैचेस में 228 रन 114 का एवरेज, चूंकि एक ही बार आउट हुए हैं। इसके बाद वेन्यू पर आकर के देखें तो इस मैदान पर मार्करम एक मैच खेल करके 79 रन की स्कोरिंग कर चुके हैं। इसी मैदान पर क्विंटन डिकॉक भी एक मैच में 5 रन बना चुके हैं। और केशव महाराज इसी मैदान पर एक मैच में विकेटलेस गए हैं। और वैसे भी सेकंड इनिंग की बॉलिंग अगर होती है ना, तो यहाँ पर आपको मैं सजेस्ट करूंगा भी नहीं कि किसी साउथ अफ्रीकन स्पिनर को अपनी टीम में आप रखिए। तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो इस टीम की तरफ से निकल करके आते हैं, तो निश्चित तौर पर मार्करम रहेंगे, क्विंटन डिकॉक दूसरे रहेंगे, और इसके बाद यहाँ पर कॉर्बिन बॉस भी रहेंगे, एंगिडी भी रहेंगे। अब ये तो 4 सबसे सेफ ऑप्शन है इस टीम की तरफ से। बाकी आप मार्को एंसन को लेकर के जाएंगे या नहीं जाएंगे, डिपेंड करेगा किस इनिंग की बॉलिंग है। पहली इनिंग की बॉलिंग है तो पक्के तौर पर रखिएगा, सेकंड इनिंग की बॉलिंग में मत रखिएगा। और साथ ही साथ तेम्बा बाउमा भी एक ऑप्शन है जहां पर आप इनको टीम से ट्राई कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक, और अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो केशव महाराज भी। ये आपको इस तरह से अपनी टीम सिलेक्शन करनी होगी साउथ अफ्रीका की तरफ से। बाकी इनके भी प्लेयर बैटल के आंकड़े आप देख लें तो क्विंटन डिकॉक चूंकि एक लेफ्ट हैंडर है, तो वाशिंगटन सुंदर के खिलाफ गेम में आते हैं, 10 गेंद पर 6 रन देकर के एक बार आउट किया है। जडेजा ने भी एक बार इनको आउट कर रखा है, लेकिन उसके लिए 70 गेंद पर 68 रन भी दिए हैं। इसके बाद रैन डिकेल्टन को ऑफ स्पिन पर दिक्कत होती है, तो 3 बार आउट हो चुके हैं 60 गेंद पर, तो सुंदर यहाँ पर भी गेम में आ जाते हैं। बाकी आडेन मार्करम का भी सुंदर ने 2 बार आउट कर रखा है 32 रन देकर के। और कुलदीप यादव ने तो इनको 3 बार आउट कर रखा है 40 गेंद पर 16 रन देकर के। और उसके बाद तेम्बा बाउमा और साथ ही साथ टोनी डी जॉर्जी जो लेग स्पिन पर ऑलरेडी काफी खराब खेलते हैं। अर्शदीप इनको 47 गेंद पर 30 रन देकर के 2 बार आउट किया है। और जडेजा ने 2 गेंद पर बिना कोई दिए एक बार तेम्बा बाउमा को आउट कर रखा है। तो स्पिनर्स तो दोनों टीमों के इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें बॉलिंग किस इनिंग की होगी वो काफी हद तक देखनी पड़ेगी हमको, जो कि टॉस के बाद ही पता चलेगा। तो टॉस के बाद के जो अपडेट्स होंगे पिच को लेकर के, वेदर को लेकर के, ओस आएगी या नहीं आएगी सेकंड इनिंग में, उसके बारे में, और साथ ही साथ अपने फाइनल टीम के बारे में, वो सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि एक सिंपल सा सादा सा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तो टीम आपकी काफी क्लैरिटी के साथ बनेगी। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।